Hello friends, I am HL Gupta. I am going to discuss illustration number 17 of CMA Intermediate Group 2nd Management Accounting. This is ABC costing, activities based costing. These are very good questions. Please consider these questions and try to understand the questions. Okay, please look at it. In these questions, look at it. ABC company manufacture of four products A, B, C and D. Using same manufacturing process, the following data are available relating to the product production period. Following data, these are the data: product A, B, C, D, volumes, material cost per unit, direct labor per unit, machine time per unit, labor cost per unit. These are given. Total production overheads are as under. These are the production overheads. Machine related cost 37,749, setup cost 4,250, ordering cost 1920, material handling cost this, and spare part administration cost 8400. This is 59,879. The company absorbs the factory overhead to the products by machine hour rate. Factory overhead are absorbed by the machine hour rate. Method: using the hourly rate, machine rupees 480. Hourly rate is rupees 480. The overhead cost of the product are as under. Overhead cost are as under. These product A, B, C. These already question in all the questions are already given. ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि जितनी भी प्रोडक्शन ओवरहेड है इसको मशीन आवर रेट के बेसिस पे हम एब्जॉर्ब करेंगे। और ये आपका मशीन आवर पर मशीन आवर कितना आ गया 4.80। और ये प्रोडक्ट ए के लिए 1.20 होगा, प्रोडक्ट बी के लिए 1.20, प्रोडक्ट बी के सी के लिए 4.8 और प्रोडक्ट डी के लिए 7.2। कैसे ये आया इसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि अगले पार्ट में आपके क्वेश्चन क्या बोली गई है। द प्रोडक्शन ओवरहेड एक्टिविटीज फॉर द प्रोडक्ट रिवील द फॉलोइंग। सेटअप में ये दिया हुआ है, नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर ये दिया हुआ है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ मटेरियल ये दी हुई है, नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट्स ये दिया हुआ है। प्रिपेयर द statement of overhead cost for the product by using the activities based costing and compare the results with the ट्रेडिशनल में सिर्फ मशीन आवर के बेसिस पे आपको एब्जॉर्ब करनी है ओवरहेड, और बाद में आपको एक्टिविटीज बेस्ड कॉस्टिंग के बेसिस पे एब्जॉर्ब करनी है। फिर दोनों में आपको क्या करनी है, कंपेयर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये मेंशन करता हूँ कि ये आपको डिस्कस करता हूँ कि 4.80 कैसे आया। तो सबसे पहले आपको एक वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट। कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट, तो मशीन आवर रेट में टोटल मशीन आवर निकालेंगे, टोटल मशीन आवर निकालने की कोशिश करेंगे। टोटल मशीन आवर, तो टोटल मशीन आवर में हमारे पास क्या है, यहाँ पे मशीन आवर पर यूनिट दिया हुआ है, मशीन आवर पर यूनिट। तो आपको प्रोडक्ट ए के लिए कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ए, यहाँ पे प्रोडक्ट बी, यहाँ पे प्रोडक्ट सी और यहाँ पे प्रोडक्ट डी। अब देखिएगा कितना आवर ये में 500 प्रोडक्ट है, एक यूनिट बनाने में 1.4 आवर, तो 500 1.1 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे 5000 है तो 5000 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 1/4 आवर टाइम लग रहा है। यहाँ पे 600 है, 1 आवर है तो 600 इंटू 1, यहाँ पे 7000 है, 7000 इंटू 1.5, तो ये आपका 125 आवर्स हो जाएगा। ये आपको 1250 आवर्स हो जाएगा, ये आपकी 600 आवर हो जाएगा,
ये आपको इतना आवर हो जाएगा 10,500। तो टोटल मशीन आवर कितना हो जाएगा, टोटल मशीन आवर कितना हो जाएगा, आप देखो यहाँ पे टोटल मशीन आवर, आप देखो यहाँ पे 125 प्लस 1250 प्लस 600 प्लस 10500, ये आपको कितना हो जाएगा 12,475, 12,475 आपको टोटल मशीन आवर हो गया। अब बताइए टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड आपको दी हुई है, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड 59,879 रुपीज, 59,879। तो आपको ट्रेडिशनल अप्रोच के बेसिस पे आपका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कितना होगा, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल ओवरहेड के बेसिस पे आपका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या होगा, एब्जॉर्प्शन रेट क्या हो सकता है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भाई आपका ₹59,879 टोटल ओवरहेड है और मशीन आवर 12,475 है, तो कितना हो जाएगा 59,879 डिवाइड दिस, आपको 4.799 दैट इक्वल टू रुपीज 4.8 पर आवर हो जाएगा, 4.8 पर आवर हो जाएगा ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अब आपका हम ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए ओवरहेड निकालना पड़ेगा। अब सुनिएगा, ए का पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट कितना होगा, ए का पर यूनिट कॉस्ट ओवरहेड, ए का, बी का, सी का। अब सुनिएगा यहाँ पे 4.8 यहाँ पे एक पर आवर है नहीं है, लेकिन ए प्रोडक्ट बनाने के लिए 1/4 आवर्स लग रहा है, तो यहाँ पे 1/4, बी बनाने के लिए 1/4, तो यहाँ पे 1/4, सी बनाने के लिए 1, तो यहाँ पे 1, और डी बनाने के लिए 1.5, तो यहाँ पे 1.5 आवर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1.20 हो जाएगा, 1.20, यहाँ पे 4.80 और यहाँ पे 7.20 हो जाएगा। ये आपका रुपीज में है। तो ये ओवरहेड एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच कैसे आया वो आपको यहाँ पे मैंने आपको बताया। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा। ओवरहेड एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच मैंने आपको बताया कि इस तरह हम ओवरहेड एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच के बेसिस पे निकाल सकते हैं। अब आपको कॉस्ट क्या लगेगा, आपको मटेरियल कॉस्ट तीनों प्रोडक्ट का दिया हुआ है, मटेरियल कॉस्ट तीनों प्रोडक्ट का दिया हुआ है, तीनों प्रोडक्ट का मटेरियल कॉस्ट दी हुई है। यहाँ पे ए बी सी तीनों प्रोडक्ट का मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है। आपका मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ये है, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट ये है, और लेबर कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट ये दिया हुआ है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट भी यहाँ पे दिया हुआ है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट भी दी हुई है। तो क्या आप कॉस्ट को निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, एकदम आसानी से आप निकाल सकते हैं। सबका कॉस्ट निकालने के बाद अब आप आसानी से ओवरहेड का कॉस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पर यूनिट है ये कॉस्ट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, तो आप ओवरहेड की कॉस्ट भी आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे देखिए ये चीजें यहाँ पे दी हुई है। ट्रेडिशनल बेसिस पे ये वाली कॉस्ट हमने निकाला था,
अब हमें सेम ओवरहेड को हम अब एक्टिविटीज बेस्ड कॉस्टिंग पे करते हैं। एक्टिविटीज बेस्ड कॉस्टिंग पे सेम ओवरहेड को एक्टिविटीज बेस्ड कॉस्टिंग पे करें। तो ये मैंने बता दिया, इसको निकालने की जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने निकाल कर बताया। अब एक्टिविटीज बेस्ड कॉस्टिंग पे कैसे करेंगे इसको कंसंट्रेट करो। उन्होंने क्या कहा कि नंबर ऑफ सेटअप यहाँ पे ऐड कीजिए इसको, नंबर ऑफ सेटअप। तो 6 + 1 7 + 2 9 और 9 + 8 यहाँ पे 17 हो जाएगा। तो ओवरहेड कॉस्ट एज पर एक्टिविटीज बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटीज बेस्ड कॉस्टिंग, सेटअप कॉस्ट, कॉस्ट पर सेटअप, कॉस्ट पर सेटअप कितना होगा। अब देखिएगा सेटअप कॉस्ट दिया हुआ है 4250 रुपीज, 4250। नंबर ऑफ सेटअप कितना है 70। यहाँ पे कितना हो जाएगा नंबर ऑफ सेटअप, नंबर ऑफ सेटअप 17 हो जाएगा। तो 4250 डिवाइडेड 17 करेंगे तो आपका रुपीज 250 हो जाएगा पर सेटअप, 250 पर सेटअप। अब हमारे पास ए के लिए कितना सेटअप लगेगा, ए बी सी और डी। अब एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ए के लिए 1 सेटअप, तो 1 सेटअप में आपको 250 रुपया लगेगा। कितनी यूनिट बन रहा है, ए आपको 500 यूनिट बन रहा है, तो यहाँ पे 500 डिवाइडेड बाई 250, 500 डिवाइडेड बाई 250, सॉरी 250 डिवाइडेड बाई 500, 250 डिवाइडेड बाई 500, ये आपका 0.50 पर यूनिट हो जाएगा, 0.50 पर यूनिट हो जाएगा। बी में आपको कितनी सेटअप लग रहा है 6, तो टोटल सेटअप कॉस्ट कितना होगा 250 इंटू 6, तो इंटू 6 करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा रुपीज 1500। कितनी यूनिट खर्च हो रही है भाई, कितनी यूनिट 5000 खर्च हो रही है। तो आपका कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा भाई, 1500 रुपया लगा 5000 यूनिट के लिए, तो 1500 डिवाइडेड बाई 5000 तो आपका हो जाएगा 0.30 हो जाएगा, 0.30। अब सी में कितनी सेटअप है 2, तो 2 सेटअप है, तो 250 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 500। ये आपके पास कितने हो गई 500। कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट ये रुपीज 500 हो गया, डिवाइडेड बाई कितनी यूनिट है 600 है, तो यहाँ पे 600 है, तो 500 डिवाइडेड बाई 600 तो 0.83 हो जाएगा। अब डी में कितनी सेटअप है, डी में 8 है, तो 8 सेटअप है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 250 इंटू 8, 250 इंटू 8। अब आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2000 हो जाएगा। अब कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट ये 2000 सेटअप कॉस्ट लगा डी के लिए, और कितनी यूनिट बना 7000 यूनिट बना, 7000, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 7000 तो ये हो जाएगा 0.2857, ये आपकी कॉस्ट हो जाएगा 2857, 0.2857 ये हमारी कॉस्ट हो गई। तो सेटअप कॉस्ट आपका निकल गया 0.5। देखिएगा यहाँ पे निकाला का ऑलरेडी निकाला हुआ है इन्होंने, सेटअप कॉस्ट उन्होंने निकाला है, या इन्होंने पूरी यूनिट पे निकाल दिया, पूरी कॉस्ट पे निकाला है। पहले यहाँ पे कितना हो जाएगा, सबसे पहले में 250 होगा, दूसरे में 1500 होगा, 500 होगा, ये 2000 होगा। तो यहाँ पे निकाला है, देखिएगा मटेरियल कॉस्ट
सेटअप कॉस्ट 250, 1500, 500, 2000। अब आपको मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट निकल गया, ओवरहेड का कैसे आया वो समझ आएगा। उन्होंने पूरी यूनिट पे निकाल के रखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको सेटअप कॉस्ट के बाद हम आपको ये सेटअप कॉस्ट समझ आ गया, हमने पर यूनिट पे भी निकाल के दिखा दिया, और सेटअप कॉस्ट पर सेटअप कितना आया ये भी निकाल दिया। अब दूसरा क्वेश्चन में ये बोली गई है सेटअप कॉस्ट का मशीन रिलेटेड कॉस्ट, तो मशीन रिलेटेड कॉस्ट तो ये है, तो हम अगर मशीन रिलेटेड कॉस्ट निकालेंगे, मशीन रिलेटेड कॉस्ट, मशीन रिलेटेड कॉस्ट, तो ओवरहेड पर आवर निकालेंगे, पर आवर निकालेंगे। तो यहाँ पे ₹37,749 आवर कितना आया था, आवर मैंने पहले भी निकाला था, यहाँ पे 12,475 आवर निकाला गया था मशीन आवर, 12,475, तो कितना हो जाएगा 37749 डिवाइडेड बाई 12,475, ये आवर मैंने निकाल के बताया था ऑलरेडी। रुपीज यहाँ पे कितना हो गया 3.0259, तो ये आपका ओवरहेड पर आवर हो गया, ओवरहेड पर आवर हो गया। अब ए के लिए कितना लगेगा, बी के लिए कितना ओवरहेड होगा, सी के लिए कितना होगा, तो ओवरहेड फॉर ए, बी, सी और डी, यहाँ पे कितनी यूनिट बन रहा है, यहाँ पे 500 यूनिट बन रहा है, एक आवर में 1/4 3.0259, यहाँ पे 5000 आवर लग रहा है 1/4 इंटू यहाँ पे 3.0259, यहाँ पे 600 और लग रहा है 1 इंटू 3.0259, और यहाँ पे 7000 हो रहा है इंटू 1.5, क्योंकि ये आवर्स है मशीन आवर का, इंटू 3.0259 हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे, सबका मशीन आवर निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 125 इंटू दिस, तो 378.246, 50 इंटू दिस 378.24649, 600 इंटू दिस 15.583, और ये 3177.2.70, तो ये आपका मशीन रिलेटेड कॉस्ट हो गया, मशीन रिलेटेड कॉस्ट। अब आपका सॉल्यूशन में दिखा देता हूँ, यहाँ पे मशीन रिलेटेड कॉस्ट 37821816, अब बैलेंस यहाँ पे 31773 लिख दिया गया। अब उसी तरह ऑर्डरिंग कॉस्ट, यहाँ पे मटेरियल ये निकल गया और ये निकल गया। अब आपका दूसरा कॉस्ट क्या हो सकता है, दूसरी कॉस्ट, अब सुनिएगा, ये दोनों कॉस्ट निकल गया। अब हमारे पास आ जाएगा मशीन रिलेटेड, यहाँ पे सेटअप कॉस्ट, मशीन, ये दोनों कॉस्ट हो गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट को यहाँ पे समझिएगा, नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर्ड यहाँ पे टोटल है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 10 हो जाएगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑर्डर्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर मटेरियल ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 1920 डिवाइडेड बाई 10, ये रुपीज कितना हो जाएगा 192 पर ऑर्डर हो जाएगा, 192 पर ऑर्डर, 192 पर ऑर्डर। अब आप प्रोडक्ट ए के लिए
ए बी सी और डी के लिए आप देखिएगा तो कितना हो जाएगा 192 इंटू 1 है, 192 इंटू 4 है, 192 इंटू 1 है, 192 इंटू 4 है। तो ये आपका मटेरियल का ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा, मटेरियल का ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे 192 768 192 768। अब क्वेश्चन में आंसर देखिएगा यहाँ पे मटेरियल ऑर्डरिंग एट द रेट ऑफ 192 768 192 768, तो ये भी आपका हो गया। अब मटेरियल हैंडलिंग का कॉस्ट देखिएगा, मटेरियल हैंडलिंग का, मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट में आपका मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, तो नंबर ऑफ मटेरियल हैंडलिंग ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मटेरियल हैंडलिंग तो 2 10 3 12, तो ये 15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट में आपका क्या हो जाएगा, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट में, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट तो आप निकालेगा, सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा बेटा। यहाँ पे 7500 है कॉस्ट पर हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर हैंडलिंग, पर हैंडलिंग, पर हैंडलिंग, पर हैंडलिंग, तो कितना हो जाएगा आपको मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट 7560 है यहाँ पे 7560 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 27, ये 27 आएगा ना, 2 10 27 7560 27, ये 280 होगा। अब प्रोडक्ट ए बी सी डी यहाँ पे 280 280 280 280। अब आप देखिए ए प्रोडक्ट के लिए 2 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 560 हो जाएगा, यहाँ पे 560, यहाँ पे 2800, यहाँ पे 840, यहाँ पे 3360 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे लिखी गई होगी। अब आपका टोटल ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगा ए बी सी डी का, इसको नंबर ऑफ यूनिट से आप डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे कितनी यूनिट्स है आपके पास, ए का 500 है, बी का 5000 है, सी का 600 है और इसका 7000 है। ये पर यूनिट कॉस्ट आ गया। अब ट्रेडिशनल अप्रोच से बेसिस पे ये कॉस्ट आ गया, दोनों का डिफरेंस ये हो गया। इस तरह आप ABC कॉस्टिंग के बेसिस पे आप सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।